Assalamualaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is Avogadro's number. In this lecture, we will discuss what is Avogadro's number and what is its utilization. तो सबसे पहले हम Avogadro's number को define करते हैं. Avogadro's number is the number of atoms. Means Avogadro's number atoms की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स की तादाद को एंड आयंस और आयंस की तादाद को. एवोगैड्रोस नंबर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उनकी तादाद को रिप्रेजेंट करता है. कहाँ पे? इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट. मीन्स किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर रिप्रेजेंट करता है. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. एंड 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस, और किसी आयोनिक सब्सटेंस के 1 ग्राम आयन के अंदर मौजूद नंबर ऑफ आयन्स की रिप्रेजेंटेशन को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. किसी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स, किसी मॉलिक्यूल के किसी कंपाउंड के अंदर के 1 मोल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और किसी आयोनिक सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर मौजूद आयंस की नंबर को, उनकी तादाद को जिस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है एवोगैड्रोस नंबर. हमने एक बात की थी पिछले लेक्चर में कि हमें एटम को डील करने के लिए मोल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम एएमयू के लेवल पे एएमयू यूनिट को यूज़ करके एटॉमिक मास को लेके हम उसे डील नहीं कर सकते प्रैक्टिकली. तो हमें किसी ऐसे यूनिट की ज़रूरत है जिसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूटिलाइज़ कर सकें. तो वहाँ पे हमने ग्राम को यूज़ किया, और उस ग्राम को लेते हुए हमने मोलर मास का कॉन्सेप्ट दिया ताकि हम किसी भी एटम का मास ग्राम्स के अंदर ले सकें. तो वहाँ पे हमने जो मास लिया था, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया था, तो उसे हमने कहा था दिस इज़ द मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट. तो यहाँ पे हम उसी मोलर मास को यूटिलाइज़ करेंगे और हम बताएंगे, क्योंकि मोलर मास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है. जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास हमारे पास 1.008 ग्राम है. दिस इज़ अ बिग क्वांटिटी. इन केस ऑफ एन एटम, अगर हम एक एटम की बात करें तो एक एटम के लिए तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है. इस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन के इक्वल है. तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एटम्स की अगर हम बात करें तो कितने एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद होंगे. मीन्स उस मोलर मास को के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने का फ़ायदा क्या था. मोलर मास हमें बताता है अबाउट नंबर ऑफ़ एटम्स. तो 1 मोल अगर हम किसी भी एलिमेंट का लेते हैं तो उसके अंदर जो मास मौजूद होगा वो उसका मोलर मास होगा, और उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी. तो एवोगैड्रोस नंबर कितना है, क्या वैल्यू है इसकी? 6.02 into 10⁻23. Means in 1 mole of hydrogen the mass is 1.008 grams, and this molar mass of hydrogen, this is 1.008 gram per mole, contains 6.02 into 10⁻23 atoms of hydrogen. इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सोडियम की. तो सोडियम के 23 ग्राम्स अगर हम लेते हैं तो 23 ग्राम सोडियम हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ सोडियम के बराबर होता है, क्योंकि 23 ग्राम हमारे पास सोडियम का मोलर मास है. तो सोडियम के 1 मोल के अंदर 23 ग्राम मास होगा, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ सोडियम कितने होंगे? तो उस
23 ग्राम के अंदर सोडियम के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन। कौन सा रिलेशनशिप? इनके मोलर मैस का रिलेशनशिप। कि अगर हम मोलर मैस को देखें तो सोडियम का मोलर मैस मींस 1 मोल ऑफ सोडियम का मैस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के मैस से 23 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम का एक एटम, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स तो सेम है, अगर हम मैस को देखें तो मैस डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ़ एटम सेम है, तो सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम्स हैवियर है। सर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ ऑफ यूरेनियम। तो अगर हम यूरेनियम के 238 ग्राम्स लेते हैं तो हमारे पास वो 238 ग्राम यूरेनियम किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ यूरेनियम के, क्योंकि 238 ग्राम पर मोल इज़ द मोलर मैस ऑफ यूरेनियम। तो ये यूरेनियम के 1 मोल के इक्वल होगा। यूरेनियम के 1 मोल के अंदर यूरेनियम के कितने एटम्स मौजूद होंगे? सिमिलरली नंबर ऑफ़ एटम्स एक मोल के अंदर सेम होते हैं हर केस में, हर एलिमेंट के लिए। ये जो नंबर है ये एवोगैड्रोस नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम के अंदर मौजूद एटम 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। यूरेनियम इज़ मच हैवियर देन दीज एलिमेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंक्लूड ये करते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 एक ऐसा नंबर है एटम्स का कि अगर हम एलिमेंट का एक मोल लें तो वो चाहे वो एलिमेंट कोई भी हो, हाइड्रोजन की तरह लाइटर हो या यूरेनियम की तरह हैवियर हो, कोई भी एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट के एक मोल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 होगी, लेकिन एक मोल। यू आर कंपेयरिंग 1 मोल विद 1 मोल। सोडियम के अगर एक एटम को देखा जाए हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जाए तो क्योंकि सोडियम का मोलर मैस 23 ग्राम्स पर मोल है, हाइड्रोजन का मोलर मैस 1 ग्राम पर मोल है, कंपैरिजन करें दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स बिल्कुल ठीक सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है जब नंबर ऑफ़ एटम सेम है लेकिन मोलर मैस के अंदर 23 गुना का फ़र्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम्स हैवियर। तो अगर हमें इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए सोडियम के भी और हाइड्रोजन के भी, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें मैस कितना लेना पड़ता है, क्योंकि हमने पीछे ये बात की थी कि अगर हमारे पास मैस हो तो हम उस मैस से पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उन नंबर ऑफ़ मोल से हम उस मैस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ दे दी जाए, कोई एलिमेंट दे दिया जाए, उसका एक कोई गिवन मैस हो, हमारे पास किसी भी एलिमेंट का कुछ मैस हमें दे दिया जाए, तो उस एलिमेंट के अंदर मौजूद पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट किया जाता है मैस ओवर मोलर मैस वाले फार्मूला से, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के अंदर। उसके बाद हम ये बता सकते हैं क्योंकि इस एलिमेंट के इतने मोल्स हमारे पास मौजूद हैं तो इसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। इसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल दिया जाए तो हम ये कहते हैं कि इसके इतने मोल्स हैं, इसलिए इसके गिवन मैस के अंदर इतने मोल्स हैं कैलकुलेशन के बाद, और इतने मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर हमें कोई आयनिक सब्सटेंस दे दिया जाए तो उस आयनिक सब्सटेंस के गिवन मैस से हम उसके उसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उन नंबर ऑफ़ मोल से हम बताएंगे कि यहाँ पे सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ़ आयंस मौजूद हैं। तो इसी तरह से अगर हमें इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए सोडियम के और हाइड्रोजन के, तो हमें सोडियम का मैस 23 टाइम्स ज़्यादा लेना पड़ेगा देन हाइड्रोजन। इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं एक मोल ही, हम 2 मोल भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स फिर हमें दोनों के 2-2 मोल लेने पड़ेंगे। तो सोडियम का मैस जो है वो हाइड्रोजन से 23 टाइम्स हर दफ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल रखने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स भी इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होंगे।
मैग्नीशियम और कार्बन का कंपैरिजन है नेक्स्ट केस में। तो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं कि मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम्स पर मोल है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है। तो वहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से ट्वाइस हैवियर है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम 10 ग्राम मैग्नीशियम लेते हैं और 5 ग्राम कार्बन लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो हम ये देख सकते हैं कि 10 ग्राम मैग्नीशियम और 5 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स की तादाद सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने इस गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड करना है। 10 को आपने 24 से डिवाइड करना है और 5 को आपने 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों का मोलर मैस डिफरेंट है। 5 को आपने 12 से डिवाइड करना है, 10 को आपने 24 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर सेम आ जाना है। इसका मतलब है कि आपके पास 10 ग्राम मैग्नीशियम और 5 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स सेम है। जब मोल्स की तादाद सेम होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम होंगे। तो इसलिए हमारे पास 10 ग्राम मैग्नीशियम और 5 ग्राम कार्बन के अंदर सेम नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हमारे पास वाटर 18 ग्राम मौजूद है, तो 18 ग्राम वाटर कितना होता है, मींस दिस इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। हमारे पास 1 मोल वाटर मौजूद है, तो 1 मोल वाटर के अंदर, क्योंकि ये एक वाटर, एक तो हमारे पास यहाँ पे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट केस है हमारे पास ग्लूकोज का। अगर हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज है, 180 ग्राम इज़ द मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज, मींस ग्लूकोज के 1 मोल के अंदर 180 ग्राम्स ग्लूकोज होगा। तो 1 मोल के अंदर, जब मैस तो हमने देख लिया 180 ग्राम्स है, वो हमने कहाँ से निकाला, मॉलिक्यूलर मैस निकालते हैं हम। पीछे हम सारा एम्पिरिकल फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस पढ़ के आए हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने होंगे, 180 ग्राम ग्लूकोज के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने के 18 ग्राम वाटर के अंदर थे। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ़ मोल सेम है, वाटर और ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल सेम है। तो हमें मोल के कॉन्सेप्ट का इतना फ़ायदा हो रहा है कि अगर हम दो चीज़ों का, चाहे उनके मैस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, द मैस ऑफ ग्लूकोज इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर देन द मैस ऑफ वाटर, मैस के दरमियान 10 टाइम्स का डिफरेंस है। अगर हम वो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। मींस वाटर का मैस बहुत कम है, ग्लूकोज का मैस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये इनके मोलर मैस है और दोनों के एक एक मोल को अगर हम लें तो दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि हैं 6.02 × 10⁻23। वाटर के अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज के अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सुक्रोज़ की। तो सुक्रोज़ में हमारे पास मैस है 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज़, क्योंकि सुक्रोज़ का मोलर मैस ही 342 ग्राम्स है। तो 342 ग्राम सुक्रोज मोल्स के अंदर किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सुक्रोज। यहाँ पे सुक्रोज का 1 मोल है, तो सुक्रोज के 1 मोल के अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स सुक्रोज के मौजूद होंगे जितने के प्रीवियस केसेस के अंदर मौजूद थे, जितने के ग्लूकोज के 1 मोल के अंदर मौजूद थे या वाटर के 1 मोल के अंदर मौजूद थे। तो यहाँ पे भी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स सुक्रोज के होंगे, क्योंकि ये मैस मोलर मैस है सुक्रोज का, मींस सुक्रोज के 1 मोल का मैस है 342 ग्राम्स। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम डिफरेंट कंपाउंड्स लें, जैसे कि हमने लिया सुक्रोज, ग्लूकोज और वाटर, तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर अगर हम अमाउंट कितनी ले रहे हैं, मोल के अंदर 1 मोल। इफ़ यू आर टेकिंग द 1 मोल ऑफ 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 कंपाउंड्स और तीनों का 1 मोल ले रहे हैं, तो ये तीनों कंपाउंड्स आपस में डिफरेंट है, तो इनके मैस भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, लेकिन इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। इनके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद 100% सेम है। तो इसी तरह से अगर इन चीज़ों के आप वाटर के 2 मोल लेते हैं और ग्लूकोज के 2 मोल लेते हैं, तो फिर भी इनके दो मोल के अंदर भी
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, क्योंकि सिंपली क्या होगा कि 2 यहाँ पे भी एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 मोल्स लेते हैं, 3 मोल वाटर और 3 मोल ग्लूकोज और 3 मोल सुक्रोज लेते हैं, तो सिंपली क्या होगा, फिर भी इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम रहेगी, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल ले रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम रहेगी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होगी, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर हम डिफरेंट कंपाउंड्स का एक एक मोल लेते हैं तो उनका मास तो डिफरेंट होता है, लेकिन उनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। उसके बाद अगर हम आयंस के केस की बात करें, तो हम सल्फ़ेट के 96 ग्राम मैस को 1 मोल ऑफ सल्फ़ेट कहते हैं, क्योंकि सल्फ़ेट के 1 मोल का मैस 96 ग्राम्स है। तो यहाँ पे भी ओबियसली उतने ही नंबर ऑफ़ आयंस मौजूद होंगे। तो सल्फ़ेट के 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 आयंस सल्फ़ेट के मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम नाइट्रेट की एग्जांपल लेते हैं, तो नाइट्रेट के 62 ग्राम्स नाइट्रेट ये 1 मोल के बराबर हैं। 62 ग्राम इज़ द फॉर्मूला मैस ऑफ नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी हमारे पास 6.02 × 10⁻23 आयंस नाइट्रेट के मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6.02 × 10⁻23 किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल के बराबर होगा। मीन्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद आयनिक सब्सटेंस के अंदर मौजूद आयंस की तादाद अगर तो 1 मोल आप सब्सटेंस ले रहे हैं तो वो हमेशा 6.02 × 10⁻23 होगी। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल N और उसके साथ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं कैपिटल A, द एवोगैड्रोस नंबर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी इन केस ऑफ एलिमेंट, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल एंड इन केस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एवोगैड्रोस नंबर का रिलेशनशिप पढ़ेंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ, मैथ्स के साथ, उसके अलावा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ और डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, मैथ्स के साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है, लेकिन कोटेशन के साथ एंड करूँगी। यू कैन नॉट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इफ़ यू कीप री रीडिंग द लास्ट वन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।